इंडक्शन मोटर किस लिए इसमें 3 फेज ही दिए जाते हैं, न्यूट्रल वायर नहीं दिया जाता है। हमारे पास कैसे 3 वायर्स ही आते हैं, कौन सा, आर वाई बी, और न्यूट्रल हम इसके अंदर कनेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर जो टर्मिनल्स है इसमें न्यूट्रल कनेक्ट नहीं किया जाता है। इसका क्या रीज़न है वो आज हम समझने वाले हैं। देखिए, 3 फेज स्टार्ट करने से पहले सिंगल फेज़ की हम बात करते हैं, ठीक है। तो 1 फेज़ की हम बात करते हैं। तो 1 फेज़ में क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, हमारे घर के अंदर कितने 2 वायर्स आते हैं, ठीक है। एक होता है फेस, दूसरा होता है न्यूट्रल, ठीक है। अब जब हम एक बीच में क्या लगा देंगे, स्विच लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम आगे ले जाके एक बल्ब को हम जला देते हैं, ठीक है। हमारा एक बल्ब है ये, और हमारा बल्ब क्या करेगा, ऑन हो जाएगा। तो इसकी जो साइकिल चलती है, एसी साइकिल, वो कैसे चलती है देखिए। अगर हम वेवफॉर्म बनाते हैं सीआरओ के अंदर, अगर हम उसकी वेवफॉर्म देखेंगे तो कैसे दिखेगा, साइनसॉइडल वेवफॉर्म, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू किसके होती है, टाइम के होती है, ठीक है। तो हमारी जो वेवफॉर्म है वो कैसे चलेगी, एक बार पॉजिटिव रहेगी, दूसरी बार नेगेटिव रहेगी। तो जब अगर आप यहाँ पर टेस्टर लगा के देखते हो, एक हम यहाँ पर टेस्टर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमें उसमें लाइट ग्लो करती हुई नहीं दिखेगी। वही हमारे फेज़ वाले वायर में अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर लाइट ग्लो करेगी, ठीक है। ये आप देख पाएंगे उसमें। वैसे ही जब हम वेवफॉर्म में चेक करते हैं तो एक बार के लिए हमारा जो करंट होता है वो किस डायरेक्शन में चलेगा, जैसे फेज से हमारा आया, बल्ब में चला और वापस न्यूट्रल के रास्ते वापस चला गया, ठीक है। कौन सी, पॉजिटिव साइकिल में, इस साइकिल के अंदर, ठीक है। जब नेगेटिव साइकिल चलेगी तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। मतलब ऐसे न्यूट्रल से आएगा और फेज से होते होते वापस चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, इसको रिटर्न पाथ मिल रहा है। मतलब करंट आया फेज से और वापस न्यूट्रल के रास्ते चला गया, ठीक है। तो बेसिक फंडा क्या होता है कि हमें रिटर्न पाथ चाहिए होता है, ठीक है। अगर रिटर्न पाथ मिल रहा है तो अच्छी बात है, हमारे इसके डिवाइस के अंदर से करंट चलेगा और डिवाइस अपना वर्क करेगा। जब बात आती है 3 फेज़ की तो वहाँ पर ये न्यूट्रल नहीं होता है। तो फिर कैसे ये मशीन काम करेगी, वापस करंट कैसे जाएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। अब देखिए, जब 3 फेज़ की बात आती है तो हमारी वेवफॉर्म कैसे चल रही है, ये आप डायग्राम देख सकते हैं। इसके अंदर जो ये वेवफॉर्म आपको दिख रही है, ये हमारी वेवफॉर्म ऐसे चलती है, ठीक है। ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर 3 फेजेस है, ठीक है। तो फेज़ ए, फेज़ बी, फेज़ सी, हम इनको आर वाई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक फेज़ देखते हैं, हम एक पोजीशन लेते हैं, जैसे ये वाली पोजीशन है, हम यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो देखिए, ये जो आर फेज़ है ये कहाँ चल रहा है, टॉप पे, ठीक है, यहाँ पर है। और जो नीचे वाले बाकी जो फेजेस है वो देख कहाँ दिख रहे हैं, नीचे दिख रहे हैं हमें यहाँ पर, तो ठीक है, वो है यहाँ पर। तो आर फेज़ हमारा कहाँ है, पॉजिटिव में है, मतलब ऊपर की साइड में है। तो वो कहाँ है, पॉजिटिव है। आर हमारा क्या है, अभी पॉजिटिव है। बाकी वाई और बी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। वाई एंड बी क्या है, नेगेटिव है। वहीं हम आगे चलते हैं। फिर देखिए यहाँ पर कौन सा फेज़ आ रहा है, देखिए दूसरा फेज़ आ गया अपने पास, वाई फेज़, ठीक है। वाई अब क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और दूसरे वाले फेजेस देखो कौन से, बी और आर अपना क्या हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया। तो बी एंड आर क्या हो गए, नेगेटिव। लास्ट में देखिए, लास्ट में भी ऐसा ही हो रहा है, हमारा यहाँ पर बी पॉजिटिव हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारा बी फेज़ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और आर एंड वाई क्या हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं। तो इससे आप क्या समझ पा रहे हो कि बाकी जो फेजेस है, दूसरे 2 फेजेस है वो नेगेटिव हो जा रहे हैं और एक फेज़ है वो पॉजिटिव हो जा रहा है। तो एक टाइम पर अगर हम एक इंस्टेंट पर देखेंगे तो करंट हमारा किस में से चलेगा, जैसे बी वाली, अगर हम यहाँ पर 3 वायर्स कंसिडर करते हैं, मोटर के अंदर जा रहे हैं,
ठीक है, ये कौन से हैं, आर, वाई एंड बी। हम एक स्टैंड लेते हैं, ठीक है, तो आर में से करंट जा रहा है तो पॉजिटिव है, तो यहाँ से करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ई, और वाई बी नेगेटिव है तो वापस करंट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, आधा इसमें से और आधा इसमें से, ठीक है। तो यहाँ ये देखिए जो हमारे फेजेस है वही काम कर रहे हैं न्यूट्रल का, समझ में आया। आर में से गया तो ये हमारा फेज बन गया और ये हमारे दो न्यूट्रल जैसे वर्क कर रहे हैं, मतलब आर से करंट गया, वाई बी से वापस आया, तो यही हमारे एज ए न्यूट्रल वर्क करने लग रहे हैं। इसीलिए हमें क्या नहीं चाहिए, न्यूट्रल वायर नहीं चाहिए होता है। हम हर इंस्टेंट पे देख लीजिए, यहाँ पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास आर और कौन सा वाई फेज क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं इस इंस्टेंट पे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कौन सा ये वाला बी फेज जो है वो हमारा नेगेटिव वर्क कर रहा है, और इनमें ये क्या है 120 डिग्री का फेज शिफ्ट है। और 120 डिग्री का फेज शिफ्ट इसीलिए है कि ये हमारा लोड जो है ये हमारे सप्लाई और लोड बैलेंस लोड की तरह काम करेगा। आप टर्म याद रखिए, बैलेंस, ठीक है, बैलेंस्ड लोड की तरह ये काम करेगा, ठीक है। हमारी अगर सप्लाई बैलेंस आ रही है तो हमारे मशीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बहुत ही अच्छे से वर्क करेगी। तो इंडक्शन मोटर को अच्छे से चलाने के लिए हमें सप्लाई जो है वो बैलेंस्ड देनी है। बैलेंस्ड का मीन्स दोनों के बीच में 120 का फेज शिफ्ट होना चाहिए, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ भी आप देख लीजिए हर एक इंस्टेंट पर जब ये 0 से स्टार्ट हो रही है तो ये ऑलरेडी ऊपर पहुँच चुकी है और ये ऑलरेडी नेगेटिव में चल रही है, तो 120 डिग्री का फेज शिफ्ट होना चाहिए हर एक फेज़ के बीच में। अब ये वाला डायग्राम देखिए, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जब एक वेव चल रही है, ठीक है, आप इनको ट्रेस कीजिए, बाकी दूसरी वेव्स कहाँ नेगेटिव में चल रही है, देखिए पूरा देखिए, देखिए ये इंस्टेंट लीजिए जैसे, तो ये पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में है, और उसी से क्या हो रहा है, हर टाइम एक ही पोल पे आप देख रहे हैं फील्ड अपना चल रहा है, ठीक है। रिजल्टेंट देखिए, रिजल्टेंट हमारा चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है। हर जगह देखिए, कभी हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स बी पे रह रहा है फिर ए पे, तो ये क्या है, आरएमएफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। हमारी सप्लाई जनरेट यही करती है, 3 फेज सप्लाई क्या जनरेट करती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड करती है। और यही मेन रीज़न है कि हमें न्यूट्रल नहीं चाहिए होता है इसके अंदर, ठीक है।